बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। ठीक है, और जो जो भी मेरे लिए दुआएं करती हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और उनकी रोज़ी में बरकत दे अल्लाह ताला। अच्छा, आज जो बात होने वाली है ना, आज जो हम बात करेंगे वो है क्योंकि आपको जैसे सबको आपको पता है कि मैंने रेविट एमईपी शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो रेविट एमईपी के लिए ज़रूरी है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। देखें, हर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर जो है जब उनको आप स्टार्ट करते हैं तो उनकी कोई तरतीब होती है या उनकी कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है या उनका कोई तरीका होता है किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट करना, किस तरह से चीज़ों को आपने सिलेक्ट करना, किस तरह से उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, क्योंकि बीआईएम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना, याद रखें बीआईएम के सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बड़े इंटेलिजेंट किस्म के जो है एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए आपको उनका जो क्राइटेरिया होता है या उनका कोई तरीकाकार जो होता है वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जैसे आप ऑटोकैड के अंदर या माइक्रो स्टेशन के अंदर जो है चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों के मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आज हम जो है वो सिलेक्शन के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि एलिमेंट किस तरह से एमईपी के अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनको किस तरह से जो है आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं या उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट आर द एलिमेंट सिलेक्शन टूल इन रेविट एमईपी। ठीक है, सिलेक्शन टूल कौन कौन से हैं रेविट एमईपी के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप कोई भी जब आप कोई मॉडल खोलते हैं या कोई भी आप आरबीटी फाइल खोलते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने माउस के साथ ना उसको एरो की से ना सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, या उसे एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके बाद सिलेक्शन बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, आप ड्रैग करें और बॉक्स किसी भी एलिमेंट के इर्द गिर्द बनाओ, बॉक्स बनाएं और उसके बाद उसको जो है सिलेक्ट कर लें। अगर आपने विंडो सिलेक्शन की है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने मूव किया अपने कर्सर को, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल चीज़ें आपके अंदर उस विंडो के अंदर आएंगी, सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। लेकिन अगर फर्ज करें वो विंडो किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर रही है और पूरी चीज़ उसके अंदर अंदर नहीं आ रही तो वो चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। और ये सिलेक्शन होती है आपकी क्रॉसिंग के अंदर, जब आप क्रॉसिंग बनाते हैं यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी जब आप लेफ्ट टू राइट विंडो बनाते हैं तो वो आपकी विंडो सिलेक्शन कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो वो आपकी क्रॉसिंग सिलेक्शन कहलाती है। और याद रखें, जब आपकी क्रॉसिंग सिलेक्शन हो रही होती है तो वो क्रॉसिंग सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है किसी अपडेट को अगर टच भी कर गई ना सिलेक्शन विंडो आपकी, ठीक है, क्रॉसिंग विंडो आपकी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन विंडो में इसका बिल्कुल अपोजिट है। विंडो के अंदर ज़रूरी ये होता है कि सारी चीज़ें उसके अंदर आएँ, सारी चीज़ें उसके अंदर विंडो के अंदर यानी मौजूद हों। फिर उसके बाद फ़िल्टर टूल आपके पास होता है। ठीक है, आप मुख्तलिफ चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई एचवीएसी की ड्राइंग और सिर्फ आपको ए टर्मिनल ही सिलेक्ट करने हैं तो फिर आप फ़िल्टर के अंदर जाके बताएंगे उसको रेविट को कि सिर्फ ए टर्मिनल सेलेक्ट करो। ठीक है, तो इससे आपके पास फिल्टर की ऑप्शन भी होती है। फिर सिलेक्शन शॉर्टकट के अंदर आपके पास टैब की होती है। ठीक है, टैब में फ़ायदा ये होता है कि साइकिल थ्रू ओवरलैपिंग एलिमेंट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड वन। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को जो है उसको सिलेक्ट कर सकती हैं और आप उसमें से जो डिज़ायर हो सब चूज़ कर सकती हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल क्लिक होता है, ऐड एलिमेंट टू द करंट सिलेक्शन। अगर आपने कोई सिलेक्शन बना लिया तो कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो एलिमेंट है वो भी उस सिलेक्शन के अंदर आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस क्लिक होता है। शिफ्ट क्लिक आप करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसमें से कोई एलिमेंट आप रिमूव भी कर सकती हैं शिफ्ट क्लिक से। ठीक है, उसके बाद एस्केप की है। एस्केप की क्या करती है कि वो जितने भी एलिमेंट आपके सिलेक्ट हुए हैं उनको अनसेलेक्ट कर देती है, उनको या सिलेक्शन उनकी ख़त्म कर देती है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन मोड, सिंगल सिलेक्शन, क्लिक एन एलिमेंट टू सिलेक्ट इंडिविजुअली। फर्स्ट करें आपने कोई एक ही सिलेक्ट की है इंडिविजुअली तो आपकी वो सिलेक्ट हो गई है और आपकी सिलेक्शन के अंदर आ गई है। तो अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, मल्टीपल चीज़ें किसी भी सिलेक्शन के अंदर लेके आनी है तो कंट्रोल की होल्ड करें। ठीक है, क्लिक ऑन मल्टीपल एलिमेंट टू सिलेक्ट देम सिमल्टेनियसली और सारे आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सिमल्टेनियसली एक ही दफ़ा आपके सारे सिलेक्ट हो जाते हैं।
उसके बाद आती है टिप्स। यूज दी स्टेटस बार, जो आपकी स्टेटस बार नीचे होती है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट दी सिलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है। यूज दी प्रॉपर्टीज पैलेट, शो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है। यूज फिल्टर हेल्प सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप जो टिप्स के अंदर आता है कि आपकी स्टेटस बार होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करती है, बताती है आपकी कि आपका कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हुआ हुआ, वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा यूज दी प्रॉपर्टीज पैलेट, ठीक है। फिर आप प्रॉपर्टीज पैलेट को आप इस्तेमाल करते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, और जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो भी आपको मालूम हो सकते हैं या पता लग सकती हैं। तीसरा यूज फिल्टर है, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और जो आपके फिल्टर होती हैं वो आपके हेल्प करता है कि जितने भी सिलेक्टेड एलिमेंट है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो आपके सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। ये तो थी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन सिलेक्शन के बारे में कि रेविट के अंदर सिलेक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। अब चलते हैं रेविट की तरफ, ठीक है, और रेविट की तरफ जाके देखते हैं कि हम आपकी सिलेक्शन कैसे करनी है आपने, ठीक है। अगर फर्ज करें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखें इसको सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद टेम्पररी डिमेंशन आपके पास आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं टेम्पररी डिमेंशन, ठीक है ना। अगर हम टेम्पररी डिमेंशन फर्ज करें ये 1443.4 आ रहा है, अगर इसमें 1200 कर दूं इसको, ठीक है। ये देखें इसको मैंने 1200 कर दिया है और ओके करूंगा तो ये देखा ऑटोमेटिकली 1200 पे मूव कर देगा। तो टेम्पररी डिमेंशन जो होती है ना आपकी, वो बहुत हेल्प करती हैं आपको। इसी तरह आपके पास ऊपर भी जो है आपकी हॉरिजॉन्टल डिमेंशन भी आ रही है, ठीक है, वो भी आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये वर्टिकल आपकी डिमेंशन थी, वो हॉरिजॉन्टल डिमेंशन थी, ये आपका डिफ्यूजर था, ठीक है। और जिसके ज़ाहिर एरो बाहर की तरफ होते हैं वो आपके सप्लाई डिफ्यूजर होते हैं, जिसके अंदर की तरफ होते हैं वो आपके रिटर्न डिफ्यूजर होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी डिफ्यूजर के ऊपर फर्स्ट करें आपने कर्सर रख देना तो नीचे आपकी स्टेटस बार है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास वो बताएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा है तो वो देखें कह रहा है ए टर्मिनल है, ठीक है, एम रिटर्न डिफ्यूजर है, 600/600 फेस इसका 300/300 कनेक्शन है, ठीक है। तो वो सारी मालूमात आपको बता रहा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो फिर इंफॉर्मेशन आपके पास जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैलेट है उसके अंदर भी आपके पास आ रहा होता है। यहाँ पे देखें डिफ्यूजर आपको बता रहा है कौन सा डिफ्यूजर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कौन से लेवल पे लगा हुआ है, एलिवेशन कितना है उसका, यानी बीओडी बॉटम ऑफ डक्ट होता है या बॉटम ऑफ डिफ्यूजर आप कह रहे उसको, वो कितना है, आपका एलिवेशन कितना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ भी आपके पास टोटल प्रेशर कितना है उसके अंदर 21 PA है, ठीक है। फ्लो कितना है 235.00, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात खूबी ये होती है रेविट की, आपको फ्लो भी दे रहा होता है, ठीक है। आपका फ्लो भी चेक कर सकती हैं, ठीक है, टोटल प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है रेविट के अंदर कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत हद तक चीज़ों को असली तरीके से यानी सही तरीके से देख रहे होते हैं, सही तरीके से उनको जांच रहे होते हैं, ठीक है। चलें आप देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप अगर फर्ज करें ये मैं ऐसे विंडो बनाता हूँ, ठीक है। आप कहाँ से मूव कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो देखें आपकी सिलेक्शन किस तरह से आ रही है, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हुआ है, ये भी सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ तो जो चीज़ें आएंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, चाहे क्रॉसिंग क्यों ना हो रही हो, ठीक है। यहाँ से जब ऐसे बनाते हैं तो ये आपकी विंडो कहलाती है, और जब यहाँ से ऐसे करते हैं ये आपकी क्रॉसिंग कहलाती है। क्रॉसिंग के अंदर ये जो डॉटेड लाइन है जहाँ जहाँ आपको क्रॉस करेगी, जिस चीज़ को क्रॉस करेगी उस सबको सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विंडो बनाएंगे तो विंडो के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो सिर्फ सिलेक्ट होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई डिफ्यूज़र है ना, सप्लाई डिफ्यूज़र आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपके पास 110 लीटर पर सेकेंड आपको जो है ना फ्लो उसका बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि फिल्टर अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबका जो है फ्लो चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आपके पास फिल्टर आ गया, ठीक है। आपने फिल्टर सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद चेक नन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ए टर्मिनल आपने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, ओके कहा तो आपके पास सिर्फ अब ए टर्मिनल सिलेक्टेड है, ठीक है। जब ए टर्मिनल आपके सिलेक्टेड हो गया तो आप आराम से जाके इसकी जो फ्लो है ना उसको आप जो है चेंज कर सकती हैं, उसको तब्दील कर सकती हैं फ्लो को, ठीक है। आपका फ्लो क्या आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ क्रॉसिंग से भी आप कर सकती हैं और विंडो से भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें क्रॉसिंग में मैं किया, ठीक है, फिल्टर में मैं गया और इसको नन किया और यहाँ पे ए टर्मिनल सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। तो अब आपके ए टर्मिनल जो है वो सिर्फ सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आपके ए टर्मिनल सिलेक्ट हो गए, बाकी चीज़ें आपकी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके देखें जो है आपका जो है मार्क यहाँ पे बहुत सारी देखें इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। ये जैसे मैंने
फर्ज करें ये वाला है ना, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर रखेंगे ना तो ये आपको ए टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए टर्मिनल इसका नाम आ रहा है। तो तब आप विंडो बनाते हैं तब भी आपके पास ना ए टर्मिनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए टर्मिनल आपके पास सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए पाइप है, पाइप फिटिंग है, ठीक है, डक्ट फिटिंग है, ए टर्मिनल है। टैग आपने नहीं करने, टैग जो है टैग और चीज़ होती है। टैग जो आपके पास रीडिंग आ रही होती है या टैग लगे होते हैं तो वो आपके पास होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है लेवल भी बता रहा है कौन से लेवल पे हैं आपको, एलिवेशन फ्रॉम लेवल वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होता है। अच्छा, इससे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैंने जानबूझ के वो की वीडियो बनाई थी, उसमें क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि उसके अंदर ना रिटर्न डिफ्यूज़र भी आपके पास आ रहे थे, ठीक है। रिटर्न भी विंडोज़ के अंदर आ रहे थे। तो जब रिटर्न भी आ रहे हैं और सप्लाई भी आ रहे हैं तो फिर आप फ्लो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे विंडो बनानी है और सिर्फ आपने सप्लाई डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब सप्लाई डिफ्यूज़र आपने सेलेक्ट किए, फिल्टर में गए, ठीक है, और फिल्टर में जाकर चेक नन किया और ये टर्मिनल्स आपने सारे सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, तो आपके पास देखें आपके पास फ्लो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें आपके पास टोटल प्रेशर भी आ रहा है, फ्लो भी आ रहा है। फिर फ्लो वेरीज कर रहा है तो आपने 110 कर दिया तो सबका फ्लो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आके आप फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपका ये वाले रिटर्न डिफ्यूज़र भी हैं। अगर रिटर्न आपने सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह आप चेक नन करेंगे, ये टर्मिनल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके जो रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न में भी आपके पास बता रहा है आपको फ्लो क्या है रिटर्न का। तो मैं कहता हूँ 235 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं 230 कर देता हूँ, अब सबका 230 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फर्स्ट कर इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि 230 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 230 आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर 230 आपके पास ना आ रहा है। अब देखें दूसरे आगे थी एक और की थी हमारे पास, कंट्रोल की थी और शिफ्ट की थी, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने शिफ्ट की दबाई, ठीक है। जैसे मैं शिफ्ट की दबाता हूँ, फर्स्ट करें कोई आपने चीज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। आपने ये फर्स्ट करें ये एक सिलेक्ट कर ली हुई है, एक डिफ्यूज़र आपने सेलेक्ट कर लिया या ये सिलेक्ट कर लिया, आप कंट्रोल आपने कंट्रोल की दबाई है। तो यहाँ पे देखें आप कर्सर के साथ आपका माइनस का साइन आ रहा है, जो आपका कर्सर बना हुआ है ना, सो गौर से देखें माइनस। उसका मतलब क्या है कि इस सिलेक्शन के अंदर कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट करें मैंने के 2 सेलेक्ट कर लिए डिफ्यूज़र, 2 सेलेक्ट करने के मैंने फिल्टर किया, ठीक है। उसके बाद चेक नान किया, ठीक है, ए टर्मिनल जो है और मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूँ उसके अंदर से एक रिमूव करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जो है शिफ्ट दबाएंगे, माइनस आ गया, ठीक है। कोई एक दबाएंगे तो एक रिमूव हो जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा। देखें एक ही सिलेक्शन आपके पास अभी बाकी है, ठीक है, दूसरी की सिलेक्शन जो है खत्म हो गई है। अब आपने दोबारा अगर सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट दबाना है, ठीक, या अपना कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल आप जब दबाएंगे ना, ठीक है, अपना टैब की को दबाएंगे, ठीक है। टैब की और चीज है और कंट्रोल ये है। कंट्रोल जब आप दबाएंगे, ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है कर्सर के ऊपर, ठीक है। तो प्लस का साइन का मतलब है कोई चीज ऐड करने सिलेक्शन के अंदर। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये भी ऐड होगा, अब देखें दोनों ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब मैं अगर डिलीट की दबाता हूँ तो देखें दोनों डिलीट हो गई हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ी सी चीजें क्लियर हो, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट की, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे गया, मैं फिल्टर में गया और फिल्टर जाके मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया बेहतर हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों सिलेक्ट हुए, अब मैं कहता हूँ किसी एक से रिमूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अब शिफ्ट की दबानी है। शिफ्ट की माइनस आता है, मैंने इसको क्लिक किया तो अब देखें एक सिलेक्ट हुआ। अब मैं डिलीट की दबाऊंगा तो सिर्फ एक डिलीट होगा, ठीक है। अनडू करें, ठीक है, आप अंडू कर दें। अंडू करने के बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है दोबारा सेलेक्ट करें, ठीक है। दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर मैं फिल्टर के अंदर गया, ठीक है, फिर मैंने जो है चेक रन किया, ए टर्मिनल किए, अप्लाई किया, ओके किया, दोनों सिलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ एक और सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ना फिर कंट्रोल की है नीचे बिल्कुल की आपके कीबोर्ड के नीचे CTRL कंट्रोल होता है, ठीक है। आप कंट्रोल की सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसी सिलेक्शन के साथ तो आपके पास प्लस का साइन आ रहा होगा कर्सर के साथ, तो ठीक है। तो मैंने अगर फर्स्ट करिए एक और सिलेक्ट कर लिया तो अब देखें 3 हो गई, सिलेक्शन 3 की हो गई है। मैं डिलीट करूंगा तो देखें 3 डिलीट हो जाएंगे, 3 डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन आप कंट्रोल की इस्तेमाल कर सकती हैं और शिफ्ट की जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ठीक है, जो है आपकी जो की होती है वो टैब की होती है, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे सिस्टम में जाता हूँ और यहाँ पे डक्ट ले लेता हूँ और डक्ट में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब मैंने ये डॉक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाकर टैब की दबाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसे, सिर्फ इसके ऊपर की अपनी का जो कर्सर है ना, अपना जो माउस का कर्सर है वो रखा हुआ है, ठीक है, और आप टैब दबा दें। टैब दबा देंगे तो आप देखेंगे सारा सिलेक्ट हो गया, पूरा सेगमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखें, जितना भी आपकी लेंथ होगा डक्ट का, अगर आपने सारा मॉडिफाई करना है, सारा डिलीट करना है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपकी कर्सर लेके आनी है आपने और टैब की दबानी है और साथ ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, देखें सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे करीब लेके आए, ठीक है, करीब लेने के बाद टैब की दबाई और क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सारी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है रेविट की जो है ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, इनका ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि फिर क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होती हैं तो आपका काम जो है उसके अंदर काफ़ी स्पीड आ जाती है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है उसके अंदर। इसी तरह ना फर्ज करें मैं ना कोई अगर कोई भी जो डक्ट की ब्रांच है वो उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या बताएगा यहाँ पे, जो ऑप्शनल आपकी टूल बार होगी ना, उसके ऊपर मिडल एलिवेशन आपको बता रहा होगा। मिडल का एलिवेशन क्या है, 3071 mm है, ठीक है, ऊंचाई आपका डक्ट है। हाइट क्या है इसकी, 200 है। विड्थ कितनी इसकी, 250 है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। अपर एंड टैप एलिवेशन कितना है वो है, मिडिल एलिवेशन आपका कितना है, लोअर एंड बॉटम एलिवेशन आपका कितना है, सारे एलिवेशन आपके दे रहा है। यहाँ पे विड्थ आपका क्या है, हाइट आपकी क्या है, ठीक है, सारा कौन सा टाइप ऑफ डिफ्यूजर कौन सा है वो आपका यहाँ भी आ रहा होता है, यहाँ पे भी आ रहा होता है, ठीक है। सिस्टम टाइप यानी आपका सिस्टम कौन सा, रिटर्न एयर है या सप्लाई एयर है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बड़ी आसानी से किसी को चीज़ को, फर्स्ट को मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगुलर डक्ट है, मीटर एल्बो टी, ठीक है, उसका ये है आपका एलिवेशन है, उसके बाद हाइट उसकी ये है, विड्थ उसकी ये है, ठीक है, और वो सप्लाई एयर से तल्लक रखता है, ठीक है। फर्स्ट करें इसको मैं जाऊँगा तो ये आपका बताएगा आपको, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये आपको रिटर्न एयर, देखिए रिटर्न एयर यहाँ पे सिस्टम टाइप क्या है, रिटर्न एयर आपकी है, ठीक है। इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये आपको रिटर्न एयर, देखिए यहाँ देखें आपके पास रिटर्न एयर आ रहा हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है रेविट के अंदर के, हर चीज़ जो है बड़ी क्लासिफाइड होती है, हर चीज़ बड़ी डिफ्रेंशिएट करके बताई जा रही होती है, हर चीज़ अलग-अलग होती है और काम करना बड़ा आसान हो जाता है। चीज़ों को जो है संभालना या चीज़ों को मैनेज करना वो बहुत बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास जो है ना आपकी सिलेक्शन के बारे में, कि सिलेक्शन किस तरह से आपने करनी है, ठीक है, और सिलेक्शन किस तरह से आपकी होगी और सिलेक्शन के क्या क्या आपके फ़ायदे हैं और किस तरह से आप जो है चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जितनी भी वीडियोस मेरी होती हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।